नेक्स्ट हेडिंग इज बीटा पॉजिटिव डिके। नेक्स्ट हेडिंग इज बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा पॉजिटिव डिके की इक्वेशन क्या होगी? न्यूक्लियर रिएक्शन है ZXA। अब इसमें एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकल रहा है, दैट इज +1E0, जिसको हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल बोलते हैं, और इसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है। अब वही Z-1YA। अब ऐसा कैसे निकला है? पॉजिट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, फिर भी कन्वर्ट हो रहा है, तो एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है बेटा न्यूट्रॉन में, प्लस एक पॉजिट्रॉन में, प्लस एक न्यूट्रिनो में। इस वजह से प्रोटॉन के कन्वर्जन की वजह से ऐसा होता है। वैसे दिस रिएक्शन इज एनर्जेटिकली नॉट फिजिबल फॉर फ्री प्रोटॉन। फ्री प्रोटॉन के लिए फिजिबल नहीं है, बट ए प्रोटॉन इन न्यूक्लियस अंडरगो दिस रिएक्शन। वो इस रिएक्शन में चला जाता है, ठीक है, वो इस रिएक्शन को फॉलो कर जाता है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर वाला। फ्री प्रोटॉन नहीं होता, फ्री प्रोटॉन स्टेबल होता है, फ्री न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर ये बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकल रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, इन बीटा पॉजिटिव डिके क्या होगा? पहला पॉइंट, Z डिक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 and A remains same, mass number remains same. Parent and daughter nuclei, parent and daughter nuclei are mirror isobars. Mirror isobars. Size of parent and daughter nuclei will be same. साइज ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई विल बी सेम। ये कहां होगा बीटा पॉजिटिव डिके? जिसका N/P कम हो, N/P स्टेबिलिटी वाले से, उसमें बीटा पॉजिटिव डिके होगा, क्यों? उसमें न्यूट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। क्लियर है यहां तक? तो बेटा अब जब ऐसा हुआ, बीटा पॉजिटिव डिके हुआ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कम हो गई और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गए। ये कम हो गए, ये बढ़ गए, मतलब ये वाली रेशो बढ़ गई। तो इस केस में N/P रेशो इंक्रीज हो जाती है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? और ये कब आता है? प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू ए न्यूट्रॉन विद द एमिशन ऑफ दिस एंड दिस। एमिशन क्यों होता है? भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। और आपको पता होना चाहिए बीटा नेगेटिव डिके में एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? वो हम बीटा नेगेटिव डिके में देख चुके हैं। तो बीटा पॉजिटिव में वही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उसके साथ एक न्यूट्रिनो निकलता है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं इसकी क्यू वैल्यू देखूं, क्यू वैल्यू क्या होती है बेटा? मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रोडक्ट। कोई डाउट? तो जैसे जब मैं इसको सोल्व करके लिखूंगा, वही मास ऑफ एटम ऑफ ZXA माइनस मास ऑफ एटम ऑफ Z-1YA। इस केस में -2me साथ आ जाता है इंटू C²। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ये इसकी Q वैल्यू निकालने का तरीका है, एंड दिस इज द Q वैल्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके की Q वैल्यू में साथ -2me नहीं आता था, इसमें साथ में -2me आता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज K कैप्चर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं इसको। जैसे ये ZXA है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, तो ये बन गया Z-1YA प्लस, ठीक है, Z-1YA प्लस, यहाँ पे एक न्यूट्रिनो निकलता है। बिल्कुल सेम लाइन पे बेटा। ये देखो इधर इलेक्ट्रॉन है तो उधर जाके पॉजिट्रॉन बन गया, तो बीटा पॉजिटिव डिके जैसी रिएक्शन हो गई। इसकी Q वैल्यू सेम आती है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और वो न्यूट्रॉन प्लस ये न्यूट्रिनो बन रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा? K शेल का इलेक्ट्रॉन है। दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ K शेल है। इलेक्ट्रॉन ऑफ K शेल का ये इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ये केस आता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ K कैप्चर
probability of K capture is more than that of beta positive decay. ठीक है, और ये वाली रिएक्शन इसकी वजह से ऐसा हुआ, और ये वाली रिएक्शन एनर्जेटिकली फिजिबल है, ये वाली रिएक्शन एनर्जेटिकली फिजिबल है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज गामा डिके। ड्यूरिंग ईच अल्फा एंड बीटा डिके ऑफ ए न्यूक्लियाई, ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, द डॉटर न्यूक्लियाई रिमेन इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर सम टाइम। बेटा जब भी अल्फा या बीटा डिके होगा, उसके बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई बचती है वो कुछ टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहती है। अगर एक्साइटेड स्टेट में रहती है तो ये हो गया ZXA स्टार, तो ये बेटा अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगी एक्साइटेड स्टेट से, और साथ में जो एनर्जी गैप होगा उसको गामा रेडिएशन निकलेगी उससे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी गैप है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जैसे एटम के अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स, एक्साइटेड एनर्जी लेवल होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के भी होते हैं। तो गामा डिके ऐसे होता है। तो गामा डिके में नो चेंज इन जेड एंड नो चेंज इन ए, ना तो जेड में कोई चेंज होता है और ना ही ए में कोई चेंज होता है। ना जेड में कोई चेंज है और ना ही ए में कोई चेंज होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ना तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई, ना फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई, बस हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट पे आएगा। वहाँ पे जितना लाइफ टाइम है उतने लाइफ टाइम के लिए उस स्टेट में रहेगा, उसके बाद वापस नीचे आ जाएगा। उस डीके को हम कौन सा डीके बोलते हैं बेटा? गामा डीके बोलते हैं। इस डीके का नाम है हमारा गामा डीके। क्लियर है? अब एवरी अल्फा एंड बीटा डीके is followed by a gamma decay. Every alpha and beta decay is followed by a gamma decay. हर अल्फा बीटा डिके के बाद एक गामा डिके होगा ही होगा। अब कुछ और पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अल्फा डिके में क्या होता था बेटा? ध्यान रखना है, Z decreases by 2 and A decreases by 4। बीटा डिके जब कुछ नहीं बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है। बीटा डिके का मतलब बीटा नेगेटिव डिके है। Z increases by 1 and A remains same। ठीक है, और बीटा पॉजिटिव डिके की बात करूं, बीटा पॉजिटिव डिके में Z decreases by 1 and A remains same। गामा डिके की बात करूं, Z and A remains same, Z and A remains same। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। दो अल्फा डिके एक साथ नहीं हो सकते, दो बीटा डिके एक साथ नहीं हो सकते। हर अल्फा और बीटा डिके के बाद एक गामा होगा ही होगा। एक अल्फा के बाद एक बीटा कंटिन्यूस नहीं हो सकता, बीच में एक गामा डिके पक्का ही होगा। एवरी अल्फा एंड बीटा डिके इज फॉलोड बाय ए गामा डिके। अगला क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है x92 238 से y77 214 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड, फाइंड द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड एंड फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ गामा रेज एमिटेड। तो अब हम देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन है इसका। बड़े ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल में आपको ध्यान है ए चेंज हो जाता था, बीटा पार्टिकल में ए चेंज नहीं होता। तो ए चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ अल्फा पार्टिकल है। तो चेंज इन ए कितना है? चेंज इन ए, दिस इज 238 माइनस 214, दिस इज 24। और एक अल्फा डिके के अंदर जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता था 4 ए चेंज होता था। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड, कभी भी आपको अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड निकालने हो तो आपको क्या करना है बेटा? ये नंबर बाय जो एक अल्फा पार्टिकल का एक में ए चेंज होता है 4, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड 6। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। कोई डाउट? जब आपने ये 6 अल्फा पार्टिकल निकाले तो Z विल डिक्रीज बाय
12, क्योंकि हर एक में 2 का चेंज जेड का होता है, तो 6 में 12 चेंज होने चाहिए। तो आपका जेड जो बनना चाहिए वो जेड हो जाना चाहिए फाइनल, दैट शुड बी 92 माइनस 12, दिस इज 80। हाँ बेटा 80 हो गया। अब 80 जेड बनना चाहिए बट 77 है, बट है कितना, गिवन कितना है 77, फिर 3 का डिफरेंस आ गया, तो 3 कम हुआ है, 3 कम। जेड कम कब होता था, बीटा पॉजिटिव डिके में या बीटा नेगेटिव डिके में, बीटा पॉजिटिव डिके में, तो यहाँ पे बीटा पॉजिटिव डिके होगा। और कितने बीटा पॉजिटिव डिके होंगे बेटा, 3 डिके होंगे। तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि नंबर ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स एमिटेड विल बी इक्वल टू 3। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है बेटा, ध्यान से समझना है। पहले अगर आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड ही निकालने होते हैं तो उसके लिए आप ए का चेंज देखोगे, वहां से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पता लग जाएंगे। जैसे ही नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपको पता लग जाएंगे ए से जो चेंज होंगे, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स लिख सकते हो। टोटल 6 और 3 अल्फा और बीटा डिके 9 हुए। फाइंड द नंबर मिनिमम नंबर ऑफ गामा रेज एमिटेड, दैट इज 9। ये आपको ध्यान रखना है। तो कम से कम 9 गामा डिके होंगे। एन एटम ऑफ मास नंबर 15, अगला क्वेश्चन है बेटा, एम्स 2016 में आया हुआ। एन एटम ऑफ मास नंबर 15 एंड एटॉमिक नंबर 7 कैप्चर्स एन अल्फा पार्टिकल एंड देन एमिट्स ए प्रोटॉन। एक एटम है बेटा मास नंबर 15 एंड एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। तो आपको ये बताना है रिजल्टिंग एटम का क्या होगा। मास नंबर 15 है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन में गड़बड़ है, आपको ज्यादा बेटर होना चाहिए न्यूक्लियस होनी चाहिए। चलो हम एटम से भी कर लेते हैं। तो जैसे ये एक्स है 715, इसने एक अल्फा पार्टिकल को कैप्चर किया, दैट इज 2He4। इसने 2He4 को कैप्चर किया एंड देन एमिट्स ए प्रोटॉन। प्रोटॉन को एमिट कर दिया। प्रोटॉन को एमिट करने का मतलब क्या है, +1E1, इसने इसको एमिट किया है। तो आपको रिजल्टिंग न्यूक्लियस y बचा। ये हो गया बेटा 9 में से गया 8 हो गया टोटल। 15 और 4 19, 19 यहाँ 1 है तो यहाँ 18 चाहिए। तो आपका आंसर आ गया 18 और 8, ये आपका रिजल्ट आ गया। आपको ध्यान रखना है एटम नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, उससे आंसर ज्यादा सही, ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। एम्स 2013 में वो क्वेश्चन है इन बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके मतलब बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। क्या निकलता है बेटा, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन के साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। एम्स 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है द न्यूक्लियस XNM, ये दिया हुआ बेटा XNM एमिट्स वन अल्फा पार्टिकल। इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाला। अल्फा पार्टिकल निकालने का मतलब है n-2 y m-4 हो गया। नाउ इट एमिट्स 2 बीटा पार्टिकल्स, 2 बीटा पार्टिकल निकाले। अब आपको याद हो बीटा पार्टिकल बोलने का मतलब बीटा नेगेटिव पार्टिकल है। बीटा नेगेटिव पार्टिकल में जेड 1 से बढ़ता है, तो 2 है तो 2 से बढ़ेगा, तो ये n आ गया। और ये कोई p न्यूक्लियस हो गई जिसका ये हो गया m-4। तो ये क्या बचा, जेड नाम रखते हो इसका बेटा, रिजल्टिंग न्यूक्लियस का नाम जेड है, nm-4। तो आपका nm-4 आप इसको लिख सकते हो nm-4 वाली ऑप्शन x ही है। क्यों, एटॉमिक नंबर सेम है तो ये भी सेम रहेगा। तो ये डी आपका आंसर आ गया। मास नंबर अलग है बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये आइसोटोप है, इसलिए इसका नाम मैंने x का x ही रखा है। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गामा डीके टेक्स प्लेस, हमने पढ़ा है हर अल्फा और हर बीटा डीके के बाद एक गामा डीके होता है। तो बेटा ये गलत है, प्रायर तो नहीं है, पहले तो नहीं होता। ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, कब होता है, क्यों होता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे डी एक्साइटेशन की वजह से। तो ये आपका आंसर आ गया, डी आंसर है, प्रायर टू डी एक्साइटमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर लेवल्स। नीट 2015 में आया क्वेश्चन, ए न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डीकेज एट रेस्ट। न्यूक्लियस इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे। अब वो थोरियम और हीलियम में टूट गई। अभी हमने अल्फा डीके में पढ़ा था, अगर एक न्यूक्लियस रेस्ट पे हो और 2 में टूट जाए तो अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस सेम मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मोमेंटम सेम होता है। तो बेटा ये वाली ऑप्शन गलत हो गई, ये वाली ऑप्शन गलत हो गई। अब मोमेंटम से मैं तो काइनेटिक एनर्जी लगाऊंगा p²/2m, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। हीलियम का मास कम है तो हीलियम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सी आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज आर ऑल आर हैविंग सेम एनर्जी।
their penetrating power in a given medium in increasing order will be अल्फा बीटा एंड गामा। हमने पढ़ा भी है सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा की होती है, उससे कम बीटा की होती है, उससे कम अल्फा की होती है। अगर सेम एनर्जी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अल्फा बीटा गामा में ऐसे रिजल्ट आपका आएगा जो आपको क्लियरली याद होना चाहिए।